Hello everyone, welcome back to my channel. This is Anil. You are watching Chemistry Special Batch. If you are new on our channel, then like, subscribe and share the channel and also press the bell icon so that every notification of our latest video will reach you first of all. So today my topic is 3D close packing in crystal. आज हम लोग देखेंगे 3D में क्लोज पैकिंग किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। और इससे पहले हम लोग जो प्रीवियस क्लास में स्टडी किए थे वो 2D क्लोज पैकिंग था। 2D क्लोज पैकिंग में हम लोग दो टाइप के क्लोज पैकिंग देखे थे। एक देखे थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम लोग देखे थे उसमें ये चीज़ था कि किसी क्रिस्टल में संघटक कण जो होते थे इस तरीके से अरेंजमेंट होता था उनका कि उनमें किसी एक गोले को अन्य चार गोले इस प्रकार स्पर्श करते थे कि अगर हम उनके केंद्रों को आपस में मिला देते थे तो एक वर्ग की ज्यामिति बन जाती थी। और उस केस में हम लोग देखे थे कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था। जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये चीज़ हम लोग देखे थे कि किसी क्रिस्टल में संघटक कणों का अरेंजमेंट इस तरीके से होता था कि उसमें एक गोले को अन्य 6 गोले इस प्रकार स्पर्श करते थे कि अगर हम उनके केंद्रों को आपस में मिला दें तो एक षटकोण की ज्यामिति बन जाती थी। इस टाइप से उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखे थे। लेकिन आज का जो क्लास होगा ना उसमें हम लोग देखेंगे 3D क्लोज पैकिंग। तो देखिए 3D क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल या फिर 3D क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टल में आपको बताया जा रहा है कि अब हम देखेंगे 3D क्लोज पैकिंग। तो इसमें 3D क्लोज पैकिंग दो टाइप से होता है। इसमें फर्स्ट होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसे हम षष्टकोणीय निविड संकुलन कह सकते हैं या फिर इसे शॉर्ट में SCP बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। या फिर इसे हम कहते हैं ABAB क्लोज पैकिंग या फिर हम इसे बोल सकते हैं ABA क्लोज पैकिंग। अब देखिए ABA क्लोज पैकिंग किस बेस पर इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि बीच में एक जो है गोले को लेना है और इस गोले को अन्य 6 गोले इस तरीके से स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पे तो 6 गोले इस तरीके से इसे स्पर्श कर रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं कि 3D में 3 गोले ऊपर से अरेंज कर रहे हैं और 3 गोले नीचे से अरेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास जो है एक गोला था बीच में और इस गोले को जो है 6 गोले इस तरीके से स्पर्श कर रहे थे और 6 गोले को स्पर्श करने के बाद हमने क्या काम किया है कि इसमें ऊपर से 3 और गोले अरेंज कर दिए। तो ऊपर से जैसे ही हम 3 गोले अरेंज किए हैं उसी तरीके से नीचे से भी 3 गोले अरेंज हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक गोले को 12 गोले स्पर्श कर रहे हैं, यानी इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गई है। और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ए टाइप का हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, यहाँ पर बी टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है। इसी तरीके से फिर हम नीचे जो लिए हुए हैं वो भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो भी ए टाइप का है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं ABA क्लोज पैकिंग या फिर इसी को कहा जाता है ABA क्लोज पैकिंग या फिर हम कह सकते हैं ABAB क्लोज पैकिंग। तो इसको ABAB क्लोज पैकिंग कहिए या फिर ABA क्लोज पैकिंग कहिए या फिर इसे आप कह सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो यहाँ पर एक गोले को जो है 12 गोले स्पर्श कर रहे हैं और जब 12 गोले स्पर्श कर रहे हैं तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगी, यानी 12 होगा। क्योंकि हम लोग पीछे जान चुके हैं कि किसी भी क्रिस्टल में एक गोले को जितने गोले स्पर्श करते हैं उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कहते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं CCP का, जिसे हम जो है शॉर्ट में CCP बोलेंगे और इसका जो है फुल फॉर्म होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी घनीय सुसंकुलन। घनीय निविड सुसंकुलन में हम देखेंगे या फिर इसको जो है हम कह सकते हैं अरेंजमेंट के बेस पे ABC क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं इसमें एक गोले को 6 गोले इस तरीके से स्पर्श करता है, तो इसका नाम हम दे दिए B। और ऊपर से जो है 3 हम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को आपस में ऐड करके ऊपर से जो है एक कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल A हम अरेंज कर दिए और इसी तरीके से नीचे से भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हम अरेंज कर रहे हैं जिसका नाम हम दिए हैं C। तो यहाँ पर एक गोले को जो है 12 गोले स्पर्श कर रहे हैं
और ए देखिए ऊपर के साइज का है और ए जो है नीचे का साइज का है, यानी इसका जो शीर्ष है वो ऊपर है और इसका शीर्ष ऐसे नीचे दिख रहा है। तो ए हमारा क्या हो गया, ए बी सी क्लोज पैकिंग। और फिर देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें समन्वय संख्या का, तो इसमें एक गोले को 12 गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या भी 12 होगी। तो हमें क्या याद रखने हैं, 3D क्लोज पैकिंग में, 3D क्लोज पैकिंग में हमें दो क्लोज पैकिंग का स्टडी करना है। एक करना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दूसरा करना है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा, क्योंकि जो है वहां पर जो क्रिस्टल में संघटक कण का जो अरेंजमेंट होगा उसमें एक गोले को अन्य 12 गोले स्पर्श करेंगे, जबकि जो है उनमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ए ऊपर होगा और फिर जो है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एक नीचे भी होगा और बीच में हमारा कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बी होगा, इसलिए उसे एवीए क्लोज पैकिंग कहेंगे। जबकि यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ऊपर से एक कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ए होगा, बीच में हमारा कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बी रहेगा और उसके नीचे से कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल सी रहेगा। इस तरीके से 12 गोले एक गोले को स्पर्श करेंगे, उनकी समन्वय संख्या 12 हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम लोग जो है 3D क्लोज पैकिंग देखें और इसको अच्छे से आप तैयार करें। फिर बाकी चीज जैसे यूनिट सेल हो गया तो यूनिट सेल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, इसे आप अच्छे से नोट्स कर लें और इसके लिए पीडीएफ नोट प्रीवियस क्लास में ही दे दिया गया है। इसका भी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पीडीएफ्स को नोट कर सकते हैं।